ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रणीत गुप्ता। देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को संबोधित करते हुए लोगों से सहयोग करने की अपील की और साथ ही ये भी बताया कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें भी दी जाएंगी। आइए आपको बताते हैं किस तरह की को रियायतें होंगी और किस किस सेक्टर को छूट मिलने के आसार हैं। आज गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस में कई आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की बात कही गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आगामी 3 मई तक सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बसें, ट्रेन, हवाई जहाज, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि सब बंद रहेंगे। मतलब सामान्य व्यक्ति बिना किसी आपात स्थिति के घर से न निकले, इसी में उसकी भलाई है। राहत मिलने वाले सेक्टर्स में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, कार्गो और पोस्टल व कोरियर सेवाएं हैं, जो सामान्य रूप से चलाई जा सकेंगी। हालांकि इनके लिए छूट के साथ कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिनका पालन उन्हें करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन, सड़क निर्माण, मनरेगा मजदूरों के लिए काम शुरू करने की छूट दी गई है। सबसे बड़ी राहत की घोषणा कृषि क्षेत्र के लिए हुई है, जिसमें कृषि से संबंधित लगभग सभी गतिविधियों को सामान्य रूप से चलाने की छूट दी गई है। डेयरी, फिशरी, पशुपालन और हॉर्टिकल्चर से जुड़े किसानों को इस छूट का लाभ दिया गया है। उद्योग जगत के लिए भी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लॉकडाउन के बीच सरकार ने 20 अप्रैल तक उनके लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सभी उद्योग अब चलाए जा सकेंगे। शहरी क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ऐसे उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो इंडस्ट्रियल एरिया, सोशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट आधारित इकाइयों में आते हैं, वे सभी चलाए जा सकेंगे। लेकिन साथ ही कई दिशा निर्देशों का पालन भी उन्हें करना होगा। ऐसे सभी उद्योगों को अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था या तो फैक्ट्री परिसर के अंदर ही या फैक्ट्री के साथ या अगल बगल के किसी इमारत में करनी होगी। आसपास रहने वाले मजदूरों या एम्प्लॉय के लिए आने जाने और यातायात की व्यवस्था भी एम्प्लॉयर द्वारा ही करनी होगी। इसके साथ ही काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ख्याल रखना अनिवार्य होगा। दवाइयाँ, आवश्यक सामग्री और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में है या म्यूनिसिपल क्षेत्र से बाहर है, ऐसे यूनिट चलाए जा सकेंगे। ईंट भट्टे, जूट इंडस्ट्री को भी चलाने की अनुमति दी गई है। इस तरह कई आर्थिक गतिविधियों और उद्योग में तमाम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से चलाए जाने की छूट दी गई है, जिसे आप गृह मंत्रालय की वेबसाइट या लॉग ऑन कर गाइडलाइन की कॉपी अब डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि गाइडलाइंस को जानने और समझने के बाद ये सभी छूट तभी लागू होंगे जब स्थिति संभलती हुई दिखेगी, कोरोना के संक्रमण का खतरा टलता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तमाम राहत को निरस्त भी किया जा सकता है और सरकार कंप्लीट लॉकडाउन का निर्णय लागू रख सकती है। ऐसे इलाके जिन्हें रेड जोन घोषित किया गया है, वहाँ किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है और लोगों को कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करते रहना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।